यू नीड टू नो दैट आपकी बॉडी हर दिन प्रोटीन मांगती है, लेकिन अगर प्रोटीन कम मिल रहा है बॉडी को तो बॉडी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन के बारे में नॉलेज क्यों होनी चाहिए, प्रोटीन का क्या रोल है पूरी बॉडी में, अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो में हम वो सब क्लियर करेंगे आज। तो वेलकम टू द डॉक्टर की सुनो चैनल। आज का टॉपिक है प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में। तो बात यह है, जब बॉडी को रोज इनफ प्रोटीन या फिर कह लो कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता है तो बॉडी में मेंटेनेंस, ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, इम्यूनिटी, हार्मोन, एंजाइम ये सब इफेक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी सबकी डिपेंडेंस इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोटीन के ऊपर होती है और बच्चों में बहुत जानलेवा भी हो सकती है। जो सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर कह लो कि प्रोटीन पुअर डाइट क्वालिटी की वजह से जो बच्चों में डिसऑर्डर बनता है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, जो बहुत ही जानलेवा भी है, उसे बोलते हैं क्वेशिकोर। कैसे दिखते हैं ऐसे बच्चे? सूजन, एडिमा, फैटी लीवर के साथ, हेयर चेंजेस, हेयर लॉस के साथ, स्किन चेंजेस के साथ। और अडल्ट में प्रोटीन डेफिशिएंसी के क्या साइन होते हैं? मसल लॉस, अब्डोमिनल फैट, हेयर लॉस, ग्रे हेयर, वीकनेस, जॉइंट पेन, एडिमा, स्वेलिंग। अब बाकी टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन करता क्या है बॉडी में, प्रोटीन की क्यों इतनी ज़रूरत है बॉडी को। जब आप कोई भी खाना खाते हो जो प्रोटीन सोर्स है, वो बॉडी में जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उस अमीनो एसिड को बॉडी आगे यूज़ करती है, जो कि आगे हेयर, स्किन, नेल, मसल की बिल्ड एंड उसकी रिपेयर में काम आता है, एंजाइम प्लस हार्मोन बनाने में काम आता है, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करता है। और अगर एडिशनल आपकी सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ साथ में कैलोरी डेफिशिएंट भी है, तो वही प्रोटीन आपका एनर्जी सोर्स में भी यूज़ होता है, एनर्जी सोर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। बट थिंग इज उससे मसल लॉस होने का खतरा रहता है। तो एक प्रॉपर कैलोरी इनटेक एंड प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, कंबाइन न्यूट्रिशन जरूरी है हर चीज़ के लिए। जैसा मैंने पहले अभी बोला कि क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा, उसका मतलब है डिफरेंट फूड्स में एसेंशियल अमीनो एसिड और डाइजेस्टिबिलिटी अलग होती है। हर फूड में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइप का अमीनो एसिड, जो हमें एसेंशियल अमीनो एसिड जो टोटल 9 होते हैं, वो मिल जाए। बहुत कम ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर कंप्लीट प्रोटीन हमें मिलता है। जो टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो बॉडी नहीं बना सकती। एसेंशियल अमीनो एसिड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वो बॉडी नहीं खुद प्रोड्यूस कर सकती, वो आपको बाहर फूड सोर्स से या अलग प्रोडक्ट से आपको लेने ही पड़ेंगे, प्रॉपर बिल्डिंग के लिए, प्रॉपर रिपेयर के लिए, प्रॉपर बॉडी नीड के लिए। अब अगर ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से चले तो हमारा RDA, हमारी रिकमेंडेड इनटेक जो डेली की सेफ इनटेक है, वो है 0.83 ग्राम पर डे पर केजी। अब ध्यान देने की ज़रूरत ये है, जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए गाइडलाइन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उनके लिए गाइडलाइन है 1 ग्राम 1 केजी पर डे। क्यों है ऐसा, अभी बताता हूँ। मोस्टली जितने नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उनको उन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि वेजिटेरियन के लिए डिफ़िकल्ट है। तो अपनी नीड को, बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए रिकमेंडेड है कि वो 1 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इनटेक करे, ताकि वो चीज़ें कंपनसेट हो पाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का वेट 60 केजी है तो उसको ऑलमोस्ट 60 ग्राम पर केजी पर डे पूरे दिन में 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम रिकमेंडेड है। अगर किसी का वेट 70 ग्राम है तो 70 ग्राम प्रोटीन। और जो नॉन वेजिटेरियन है ना, उनके लिए जैसे हमने बताया 0.83 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन चाहिए। उनके लिए फॉर एग्जांपल
अगर किसी का वेट 60 kg है तो ऑलमोस्ट 50 ग्राम प्रोटीन पर डे इज इनफ। रिकमेंडेड डोज, अगर आप कुछ बहुत हाई एक्टिविटी नहीं करते हो, जस्ट बेसिक नॉर्मल डेली लाइफ आपकी है। इंडियन गवर्नमेंट का डाटा उठा के देखने तो जितना भी ऑफिशियल सर्वे है प्रोटीन इंटेक और फूड सोर्स के बारे में, हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि वो सबसे बड़ा हिस्सा सीरियल्स, दाल चने, दाल चावल, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मोस्टली प्लांट बेस्ड फूड है, जिनमें जैसे मैंने बताया कि अमीनो एसिड प्रोफाइल इतनी कंप्लीट नहीं होती। हाई क्वालिटी और प्रोटीन के प्रोडक्ट कौन से हैं, कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं जो हाई क्वालिटी प्रोटीन हमें दें या हाई अमीनो एसिड प्रोफाइल हमें दें? उसमें आता है दही, दूध, पनीर, अंडे, मछली, चिकन, या जितने भी नॉनवेज के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। वेजिटेरियन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन कौन प्रोवाइड करता है? सोयाबीन, टोफू, दालें, चना, राजमा, लोबिया, मूंग, मसूर, उड़द की दाल। नट्स और सीड की अगर बात कर लें तो उसमें आ जाता है हमारे पास मूंगफली, तिल, बादाम, कद्दू के बीज। जो हमने डाइजेस्टिबिलिटी एब्जॉर्प्शन की बात करी थी, वो पॉइंट मैंने मिस कर दिया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बजट में चाहिए कि ऐसा प्रोटीन सोर्स हो जो ऑलमोस्ट हम जितना इनटेक कर रहे हैं उतना ही पूरा का पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। जो सबसे टॉप, अगर टॉप 10 की बात करें तो सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन किसका होता है? वे प्रोटीन का, जो भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। दूसरे नंबर पे एग्स आ जाते हैं, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें चिकन आता है, फिश आता है। और अगर ध्यान दिया होगा इस फोटो में, अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारे पास वेजिटेरियन सोर्स हैं वो ऑलमोस्ट टॉप 10 में से सीधा लास्ट 2-3 में ही है। पता चलती है यहीं पे आके वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन डेफिशिएंसी का कॉज क्लियर हो जाता है। पता कैसे चलेगा प्रोटीन डेफिशिएंसी है? हमने पहले भी अभी डिस्कशन करा, जितने भी साइन एंड सिम्टम हैं, जो माइल्ड साइन से लेके सीवियर साइन तक जा सकते हैं। माइल्ड साइन में जैसे थकान, वेट लॉस, मसल लॉस, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनिटी नहीं है, हेयर थिनिंग हो रही है, ग्रे हेयर हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, बच्चों में ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। और सीवियर केसों में सीवियर वेस्टिंग, सीवियर मसल लॉस, अडीमा, सूजन, ये सब कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो एक बार अपनी डाइटरी चार्ट क्लियर होना ज़रूरी है। पता होना ज़रूरी है कि प्रोटीन आप जितना लेना चाहिए, बॉडी को जितनी ज़रूरत है, आप उतना ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। प्रोटीन हम लैब टेस्ट से क्लियर नहीं कर सकते। प्रोटीन डेफिशिएंसी क्लियर होती है डाइट हिस्ट्री से। डाइट हिस्ट्री में क्या, हम कितने ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं पूरे दिन में, हम कितने ग्राम कैलोरीज ले रहे हैं पूरे दिन में। उसके अलावा वेट, बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ग्रोथ चार्ट, और उससे भी इम्पोर्टेंट सीवियर केस में एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिससे क्लियर हो कि पेशेंट को वेस्टिंग है, पेशेंट को स्वेलिंग है, एडीमा है, ताकि वो सीवियर अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है उस चीज़ को कम करा जा सके। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका? पहली कंडीशन, अगर माइल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी है, जैसा हमने माइल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी के हमने साइन एंड सिम्टम डिस्कस करे, उसके अकॉर्डिंग करना क्या है? अपना प्रोटीन टारगेट करना है। पहले फार्मूला बताया था 0.83 ग्राम पर केजी पर डे फॉर नॉन वेजिटेरियन, 1 ग्राम पर केजी पर डे फॉर वेजिटेरियन पीपल। जिनको आइडिया नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन होता है, कितनी कैलोरी होती है, मैंने एक चार्ट बनाया है, एक सिंपल सा चार्ट है, जिसमें जितना भी बेसिक हमारी डाइट है उसमें कितने ग्राम में, कितनी कटोरी में कितना प्रोटीन होता है, आप इस शेड्यूल से वो चीज़ क्लियर कर सकते हो, ताकि कैलकुलेशन करने में हेल्प हो जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपके पास चिकन है, आपके पास मीट है, एग है, फिश है, ये सब हाई प्रोटीन सोर्स है। आपको किसी सप्लीमेंटेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वेजिटेरियन ही खाना है आपको, तो आपके पास चने हैं, दालें हैं। डेयरी प्रोडक्ट लेते हो तो चीज़ है, कर्ड है, दही है,
कर्ड है, मिल्क है। सोयाबीन एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है क्योंकि उसमें आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होने का खतरा रहता है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। नॉन वेजिटेरियन के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। वेजिटेरियन के लिए अगर मैं सैंपल की बात करूं तो नॉर्मल हम डाइट में क्या लेते हैं, हम 1 कटोरी दाल ले ली और साथ में 4 रोटियां ले ली, 5 रोटियां ले ली, 6 रोटियां ले ली, जहाँ हमने कटोरा भर के साथ में चावल ले लिए। एक्चुअल में इसका उल्टा करना होता है हमें। अगर यू आर द पर्सन जो ज़्यादा काम नहीं करता, जस्ट एवरेज काम करता है, जिसको बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती ओवरऑल डे, तो 1 कटोरी की जगह 2 से 3 कटोरी दाल होगी, चना हो गया 2 से 3 कटोरी, और साथ में सिर्फ 2 या 3 रोटी, आधा 1 कटोरी चावल। इसमें हमने प्रोटीन का सोर्स ऊपर बढ़ा दिया, हमने कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नीचे कर दिया, जिससे एक प्रॉपर प्रोटीन मील हमारे पास तैयार हो जाती है। अगर इसके बाद भी आपका प्रोटीन अमाउंट पूरा नहीं हो रहा है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट लेना कुछ बुरी बात नहीं है। एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, बहुत से लोगों में इस चीज़ में बहुत गलत एडवाइस है कि प्रोटीन एक तरह से स्टीरॉयड है। प्रोटीन एक्चुअल में स्टीरॉयड नहीं है। प्रोटीन एक प्रोटीन का ही सोर्स है। आप चाहे नेचुरल सोर्स से लो, आप चाहे सप्लीमेंट के तौर पे लो। जो वे प्रोटीन हमारे पास आता है वो एक मिल्क प्रोडक्ट है, जो मिल्क प्रोडक्ट से बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आप एक अच्छा ब्रांड चूज करते हो। मैं कुछ प्रमोशन नहीं करना चाहता, पर मुझे पिछले 10-15 साल से मैं प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करता हुआ आ रहा हूँ। अगर मुझे ओवरऑल पूरे दिन में लगता है कि मेरी डाइट में प्रोटीन इंटेक मेरे रिकमेंडेड डोज के हिसाब से पूरा नहीं है, तो मैं अगर एक स्कूप वे प्रोटीन अगर यूज़ भी कर लेता हूँ, उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। उससे मेरे मसल को ही उसकी नीड पूरी हो रही है, मेरी बॉडी को ही उसकी नीड पूरी हो रही है, और टिल डेट मुझे उसका कोई भी आज तक साइड इफेक्ट नहीं दिखा है अपने ऊपर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, इवन मेरे मसल साइज इंक्रीज हुआ है, मेरा फैट लॉस करने में जल्दी हेल्प हुई है, मेरे हेयर ग्रोथ, मेरी ओवरऑल हेल्थ डेवलप अच्छी हुई है। मैं पर्सनली पिछले 10-15 साल से जो ब्रांड मैंने यूज़ करे हैं बिना प्रमोशनल के, उसमें से ये वाले ब्रांड हैं जो मैं ऑन एंड ऑफ लेता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं स्पेसिफिकली और आपकी डाइट में प्रोटीन सोर्स अच्छे नहीं हैं, जब किसी भी वजह से अपनी डाइट में प्रोटीन जितना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हो, तो एक प्रोटीन सोर्स, एक प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको नहीं, आपकी बॉडी को चाहिए, आपके मसल को चाहिए, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको ज़रूरी है। हमेशा की तरह लास्ट में यही बोलूँगा, एक सही, एक प्रॉपर जानकारी आपकी बेहतर सेहत की सबसे पहली निशानी है। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना है। तो मेरा नाम है डॉक्टर सिंह, आप देख रहे थे डॉक्टर की सुनो इंडिया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी बहुत भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी। नमस्कार।